हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी ज्ञान बोध में। हम लोग इंडियन जियोग्राफी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन जियोग्राफी की क्वेश्चन श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मानक की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। आप लोगों को बताना है कि भारतीय मानक की समयामोत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक की समयामोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है, लेकिन भारतीय मानक की समयामोत्तर रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पन्न करने का भौमिकीय समूह है। ऑप्शन है धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना लैंड या कुडप्पा। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह गोंडवाना लैंड है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनापानी ग्लेशियर किस श्रेणी में अवस्थित है। ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि सोनापानी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। सोनापानी ग्लेशियर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। आंसर नंबर बी। और सोनापानी ग्लेशियर पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील किस तट पर स्थित है, आप लोगों को ये बताना है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की एक लैंगून झील है और उड़ीसा के तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर डी, चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर अवस्थित है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन है मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है और झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिमी बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या असम। आप लोगों को बताना है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं, लेकिन असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर बी भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर सी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं।
भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाए जाते हैं। आंसर नंबर बी। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 इसमें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। आप लोगों को बताना है कि फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के कुमायूं हिमालय में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रीक या निवेशिका स्थित है? ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या कच्छ के रन में। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। आंसर नंबर डी। और यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्माण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबोमठ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। ताबोमठ किस राज्य में अवस्थित है? ताबोमठ हिमाचल प्रदेश में, ताबोमठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति जिले में स्फीत घाटी में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह बौद्ध भिक्षुओं का अत्यंत विशेष और पूजनीय मठ है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास और सतलज नदी के बीच के भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब या विष्ट दोआब। आप लोगों को बताना है कि ब्यास और सतलज नदी के बीच के भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दो नदियों के बीच के भूमि क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ब्यास और रावी नदी के बीच के भूमि क्षेत्र को बारी दोआब कहते हैं। रावी और चिनाब नदी के बीच के भूमि क्षेत्र को रचना दोआब कहते हैं। चिनाब और झेलम नदी के बीच के भूमि क्षेत्र को चाज दोआब कहते हैं और ब्यास और सतलज नदी के बीच के भूमि क्षेत्र को विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है शेषनाग झील, डल झील, वुलर झील या अष्टमुडी झील। यदि जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें शेषनाग झील, डल झील, वुलर झील, अनंतनाग झील, वैरीनाग झील और मानस बल झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं, लेकिन अष्टमुडी झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित नहीं है। यह झील केरल राज्य में अवस्थित है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या रिहंद नदी। यदि रिहंद नदी की बात की जाए तो रिहंद नदी पर रिहंद बांध स्थित है जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है और बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध भी अवस्थित है। आंसर नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ऑप्शन है धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरिया, गेहूं या कपास, गेहूं, मूंग। धान, मक्का और गेहूं को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र समझा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहत हिमालय या अरावली। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश किसे कहते हैं? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश या हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है। आंसर नंबर बी। और शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है और इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापत्तनम। आप लोगों को बताना है कि भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।